बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का एक बार फिर नाम आ रहा है पाकिस्तान की टी20 आई टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के नए नवेले कोच माइक हैसन का मानना है कि कम से कम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 प्लान में लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि आगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है और एशिया कप 2025 भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो फिर उसके लिए जो 35 खिलाड़ियों का पूल बने उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वो बांग्लादेश के खिलाफ टी20 आई सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे, क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, उनको टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी जानिब हम चर्चा करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट का ये जो सागा है, वो जो अनटोल्ड स्टोरी बन चुकी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई ने, अभी भी कह रहा हूं, अपने मौकफ पर कायम हूं कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को मुबैना तौर पर यह कहा था, यह पैगाम पहुंचाया था कि अगर हम आपको टेस्ट टीम में रखते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप इंग्लैंड के खिलाफ दौरे में टीम में होंगे नहीं होंगे, प्लेइंग 11 में होंगे नहीं होंगे। रोहित शर्मा को कहा था कि अगर हम आपको बतौर ओपनर खिलाते हैं और टेस्ट कप्तान के तौर पर खिलाते हैं तो शायद आप डिजर्व भी नहीं करते होंगे कि आपकी टीम में जगह बनती है या नहीं। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली। आज इस पे कुछ और चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ आईपीएल की चंद बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। जोश हेजलवुड आ रहे हैं, कब कब अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ रोहित शर्मा के नाम का स्टैंड बन चुका है अवनखड़े में। विराट कोहली के नाम की व्हाइट जर्सी बिक रही है चिन्ना स्वामी के बाहर। सारी कहानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबर और रिजवान की स्टोरी पर बात करते हैं। देखिए, एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के जो कोच है माइक हैसन, नए व्हाइट बॉल कोच टी20 और वनडे फॉर्मेट के, उनका मानना है कि बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान क्रिकेट को अभी जरूरत है। पीएसएल में दोनों की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी कोच का मानना है कि अगर आपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना है या फिर एशिया कप 2025 खेलना है और उसमें अच्छा करना, तो फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। आपको नए खिलाड़ियों के साथ सीनियर खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी और वो चाहते हैं कि कम से कम ये दो खिलाड़ी जो है ना आपके प्लान में हूं। सिलेक्शन कमेटी में कुछ लोग चाहते थे कि बाबर रिजवान को टी20 में ना रखा जाए, ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू किया जाए और टी20 में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। अब कहने का मतलब है, आपको जो खबर देनी है वो ये है कि कोच और सिलेक्शन कमेटी एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगली बैठक होगी जिसमें अब ये फैसला किया जाएगा कि बाबर और रिजवान को क्या बांग्लादेश सीरीज में रखा जाए, और फिर अगर इन दोनों को बांग्लादेश सीरीज में रखा गया तो मेरी बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं होगा। दोनों को फिर आपको एक साल कम से कम फिर से खिलाना पड़ेगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक। और खबरें यही आ रही हैं कि दोनों जो है ना वो पाकिस्तान के टी20 प्लान में इस वक्त मौजूद है। हालांकि आज से 15-20 दिन पहले मैंने ही आपको खबर दी थी कि सिलेक्शन कमेटी चाहती थी कि ये दोनों खिलाड़ी टीम में न हों और इनका कैरियर खत्म कर दिया गया था। खत्म तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन इनके कैरियर को थोड़ा सा पीछे टी20 फॉर्मेट में कहा गया था कि डोमेस्टिक में जाइए, परफॉर्म करिए, खुद को दोबारा प्रूव करिए, तब टीम में आइए। और पीएसएल के शुरू में भी इवन यही खबरें चल रही थी कि क्योंकि दोनों ने शुरू पर परफॉर्म नहीं किया और रिजवान ने कुछ रन जरूर बनाए थे, अभी भी तीसरे चौथे नंबर पर रन में जरूर मौजूद है, पर स्ट्राइक रेट ठीक है, स्ट्राइक रेट भी 150 का है, लेकिन इंपैक्टफुल बारियां नहीं खेल पाए थे, मैचेस जिता नहीं पाए थे अपनी टीम को, और सेम एज बाबर आजम। तो फिर सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि मे भी टी20 फॉर्मेट में आप एक दफा फिर नए खिलाड़ियों के साथ, जिनमें साहबजादा फरहान हैं, हसन नवाज हैं, लड़के अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको कैरी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो खबर चल रही है कि उनको टी20 टीम में लाया जाए, 2 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। कभी इम्कानात हैं, बातें चल रही हैं कि टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ एक दफा और मौका दे दिया जाए, लेकिन 2-3 दिनों में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। अगले दिनों में, नॉट 2-3 डेज, लेकिन अगले दिनों में सिलेक्शन कमेटी साथ बैठेगी आपके नए कोच के साथ और फिर डिसाइड किया जाएगा कि इन दोनों को रखा जाए या ना रखा जाए। आपको क्या लगता है, इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पे मैं एक छोटी सी बात करके अगली स्टोरी पे जाऊंगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाबर रिजवान दोनों में से एक बंदे की आपको टीम में जरूरत है, क्योंकि जिस तरह खेलने का तरीका मोहम्मद हारिस का है, साइम अयूब का है, या फिर हसन नवाज का है, या और भी जितने यंगस्टर्स हैं, साहबजादा फरहान है, वो आते ही अटैक करते हैं, पहली गेंद से वो तेज भागने की कोशिश करते हैं और समटाइम्स आपकी विकेटें गिर जाती हैं। तो फिर आपको बाबर या रिजवान, एक खिलाड़ी जरूरत पड़ता है इनिंग को कैरी करे। आपको क्या लगता है? अगली स्टोरी पे आते हैं जी। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट क्यों ली, ये अब मुद्दा जो है चर्चाओं में है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली नहीं चाहते थे कि वो रिटायर हों, और एक खबर के मुताबिक विराट कोहली जो है वो कम बैक करना चाह रहे थे टेस्ट क्रिकेट में और इंग्लैंड के दौरे के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। संजय बांगर जी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी और रणजी ट्रॉफी भी वापस इसलिए खेलने आए थे, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप टीम में होंगे नहीं होंगे। ये एक वजह बनी कि वो दोनों जो है रिटायर हो गए। और इस पर अब यही है कि एक क्या कहते हैं, एक दूसरे जाविये से अगर देखा जाए तो विराट कोहली ने ये चीज़ भी कहीं ना कहीं शायद
एडमिट की कि अब उतना वो पैशन नहीं है चीकू में, वो दिल्ली के लड़के में जितना पहले था, क्योंकि ही इज़ अ फैमिली और आप सोचते हैं कि यार फैमिली के साथ वक्त बिताऊं, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, काम पर निकल जाएंगे, स्टडीज समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपको उनके साथ शायद समय बिताने का वक्त नहीं मिलेगा। और 36 साल की एज में एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था कि मेरे अंदर एक पैशन है, मैं डोमेस्टिक मैच खेलूं, टीम इंडिया के लिए खेलूं, जहां खेलता हूं पैशन के साथ खेलता हूं। तो वो पैशन जब थोड़ा कम होता है तो मे भी आप सोचते हैं कि यार उतना नहीं दे पाऊंगा टेस्ट क्रिकेट को या उतनी एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आप ओडीआई तक और फिर आईपीएल तक महदूद रहे। ये भी एक बात चल रही है आपके नज़दीक, क्यों रिटायर हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो वजह आपके नज़दीक क्या वो बताइएगा। अब थोड़ा सा मैं आईपीएल के बारे में आपको चंद खबरें बता दूं। आईपीएल के बारे में पहली खबर मैं आपको ये दूंगा कि मुस्तफिजुर रहमान जो है उनको 18 से 24 मई तक एनओसी मिल चुका है। दिल्ली कैपिटल्स में वो खेलेंगे, मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी जानिब स्टोनिस और जोश इंग्लिश जो हैं वो वापस आ रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए, तो विच इज़ अ गुड थिंग। जोश आरसीबी के तमाम खिलाड़ी वापस आ चुके हैं, लेकिन जोश हेजलवुड की जो खबर है वो ये है कि वो प्ले ऑफ से लेकर आरसीबी के लिए अवेलेबल होंगे। मे भी प्ले ऑफ तक वो ना खेले, वो आ जरूर जाएंगे, टीम को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इंजरी का थोड़ा इशू है, तो मे भी वो प्ले ऑफ के बाद यानी इतवार के बाद जो आने वाला इतवार है वो टीम को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, लेकिन मे भी वो आपको प्ले ऑफ के बाद खेलते हुए नजर आए। उसके बाद ही रोहित शर्मा का स्टैंड वन खड़े में बन चुका है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। और उसके साथ दिल्ली कैपिटल्स के जो प्लेयर हैं, आप स्टार्क नहीं आ रहे तो ट्रिस्टन स्टब्स वहां पर मौजूद होंगे और फिर दुश्मंता चमीरा भी वहां पर मौजूद होंगे। फाफ डुप्लेसी ने भी दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन कर लिया है, तो इट्स क्या कहते हैं, फाफ डुप्लेसी के बारे में खबर थी कि वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, अभी ये खबर आ रही है कि वो शायद टीम को ज्वाइन कर जाएं। तो वी हैव टू फाइंड आउट इट कि चीजें कहां जा रही हैं। कल से आईपीएल पीएसएल का मेला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। आपका भाई सबसे पहले सबसे क्रिस्पी खबर और मैचेस पर तबसरा करने के लिए कि किस टीम की क्या ताकत क्या कमजोरी, हम ही तो बात करते हैं डॉक्टर स्पोर्ट्स पर। तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।